Hello everyone, myself Siddharth Sherpa with your SST classes. So class 8, today we will be discussing the topic that is the judiciary, जिसको आप लोग हिंदी में न्याय तंत्र भी बोल सकते हैं. ठीक है, न्याय तंत्र यानी कि दिस इज ऑल रिलेटेड टू जस्टिस. किससे रिलेटेड है? जस्टिस से रिलेटेड है. तो ये टॉपिक में हम लोग जो पढ़ेंगे, स्पेशली वी विल बी लर्निंग अबाउट द इंडियन जुडिशियरी, कि हमारे इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो किस आधार पे बना हुआ है, या किस प्रकार से स्ट्रक्चर किया गया है, या किस प्रकार से काम करती है हमारी इंडियन जुडिशियरी. ये हम लोग ये चैप्टर में देखेंगे. सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, आप लोग को समझ में आएगा अच्छे तरीके से. सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशियरी. सो हाउ इज आवर इंडियन जुडिशियरी स्ट्रक्चर्ड, यानी कि हमारी इंडियन जुडिशियरी किस प्रकार से बनी है या किस आधार पे बनी है, ये हम लोग देखेंगे. और दूसरा जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको PIL भी बोलते हैं. तो ये एक प्रकार सिंपल से समझो PIL क्या है, कि फॉर एग्जांपल कोई इंटरेस्ट मतलब एक रुचि होती है लोगों की, तो पब्लिक की रुचि को ये क्या देता है, एक प्रोटेक्शन देता है. PIL एक प्रकार से, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए डिसीजंस हो, यदि किसी भी व्यक्ति को या हमको या तुमको, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल को वो डिसीजंस अच्छा ना लगे, तो हम लोग उसके अगेंस्ट में डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, और वो डायरेक्टली जुडिशियरी से रिलेटेड होगा, तो वो PIL होगा. इसके बारे में हम लोग फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे. और प्रोविजन होना चाहिए यहाँ पे, PROVISION, प्रोविजन ऑफ एंश्योरिंग इंडिपेंडेंट जुडिशियरी. अब यहाँ पे कुछ ऐसे चीजें पढ़ेंगे जो एंश्योर करता है, ऐसे सुविधाएं दी गई है या ऐसे प्रोविजंस बना दिए गए हैं, सहूलियत बना दिए गए हैं, जिससे ये एंश्योर होता है, जिससे ये तय होता है कि हमारी जुडिशियरी, हमारी क्या जुडिशियरी इन अ सेंस हमारा न्याय तंत्र क्या रहे, इंडिपेंडेंट रहे, किसी के अधीन ना रहे. और इंडिपेंडेंट रहेंगे तो इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सकेंगे विदाउट बीइंग इन प्रेशर ऑफ रूलिंग गवर्नमेंट, अपोजिशन गवर्नमेंट और व्हाटएवर इट इज. तो हम लोग को ये पढ़ना है, ये चैप्टर्स में, ये टॉपिक में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियरी पढ़ेंगे कि जुडिशियरी कैसे स्ट्रक्चर्ड है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पढ़ेंगे, प्रोविजंस ऑफ इंश्योरिंग इंडिपेंडेंट जुडिशियरी. तो स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियरी में हम लोग बहुत सारे सब टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, जो कि आज कुछ टच करेंगे और फर्दर क्लासेस में टच करते या कवर करते जाएंगे. सो यू ऑल कैन सी इन द पिक्चर आउट हियर, दिस शोज द जुडिशियरी या जस्टिस को दिखाता है. ठीक है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन. देयर इज नो स्टेट विदाउट गवर्नमेंट. ऐसे कोई भी स्टेट नहीं है या कोई भी देश नहीं है गवर्नमेंट के बिना. देयर इज नो स्टेट, पूरे विश्व में देख लीजिए आप, ऐसा कोई भी सरकार या ऐसा कोई भी देश नहीं है, ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जिसके पास गवर्नमेंट ना हो, Everyone has a government and the government has 3 organs. अब ये जरूरी नहीं कि सारे में हो, लेकिन and the government has 3 organs. गवर्नमेंट पास 3 organs होते हैं. जैसे कि एक बॉडी होता है बेटा, like we have a body, we have a head, there are various organs like heart, liver, yes, lungs, kidneys. They have their own specific functions, यानी कि यू कैन से हमारे किडनी का प्यूरिफाई करता है, यूरिन को ब्लड पंप करता है, हार्ट पंप्स द ब्लड. ठीक है. लंग्स हेल्प्स अस टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये सारी चीजें, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स है, डिफरेंट ऑर्गन्स है, दे हैव देयर ओन स्पेसिफिक फंक्शंस. सो लाइक दैट वे अ गवर्नमेंट हैज 3 ऑर्गन्स. गवर्नमेंट के पास 3 अंग होती है, और ये 3 अंग अपने अपने स्पेशल या स्पेसिफाइड पावर्स होते हैं या स्पेसिफाइड फंक्शंस होते हैं, वो पूरा करती है ये ऑर्गन्स. तो सबसे पहला है लेजिस्लेचर.
एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। तो ये 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो तीनों में से सबसे पहले देखना पड़ेगा, लेजिस्लेचर मेक्स लॉज। लेजिस्लेचर क्या बनाता है? लॉज बनाता है। लेजिस्लेचर क्या बनाता है? नियम कानून। तो फिर सर बोल रहे, ठीक है, लेजिस्लेचर मेक्स लॉज, ठीक है। एग्जीक्यूटिव एनफोर्सेस इट, एग्जीक्यूटिव एनफोर्सेस इट, यानी कि एग्जीक्यूटिव उसको लागू कराता है लोगों के बीच में। और जो सबसे फाइनल आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो जुडिशियरी। वो जुडिशियरी पनिश दोज हु ब्रेक द लॉज। सिंपल सी बात है, दे आर द प्रोटेक्टर ऑफ द लॉज। वन इज द क्रिएटर ऑफ द लॉ, अदर इज द इन्फोर्सर ऑफ द लॉज, यानी कि वो लॉज को लागू कराता है। एंड द थर्ड वन, द जुडिशियरी, यू कैन से इट्स द प्रोटेक्टर ऑफ द लॉज। सो सिंपल से ब्रह्मा महेश विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी हो तुम लोग बोलते हो, यस। सो द सृष्टिकर्ता इज द क्रिएटर, क्रिएटर है ब्रह्मा, एंड विष्णु इज द एग्जीक्यूटर, वो सारे चीज बनाया जाता है, ऐसा कुछ सुनने को मिला। एंड लॉर्ड शिव द डिस्ट्रॉयर, या यू कैन से वो बैलेंस बनाने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए आते लोग बोलते हैं। सो वॉट एवर इट इज लाइक दैट वे, एक लॉ बनाता है, एक एग्जीक्यूट करवाता है, एक इन्फोर्स करवाता है, और एक क्या करता है, उस लॉ को प्रोटेक्ट करता है, और जो भी उस लॉज को ब्रेक कर रहा है उसको क्या कर रहा है, पनिश करता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? So you can say judiciary is the guardian of the constitution. So you can say judiciary is the guardian of the constitution. So हमारे संविधान is a law book. We all know that संविधान क्या है, एक रूल बुक है। तो वो रूल जितने भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका एक गार्जियन, एक पेरेंट बन के कौन रहता है? जुडिशियरी रहता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए सारे चीजों को क्या करता है? गार्ड करता है या प्रोटेक्ट करता है। इज दैट क्लियर? इट गिव्स जस्टिस एंड गारंटीज फेयरनेस। ये न्याय देता है लोगों को। ये क्या देता है लोगों को? न्याय देता है, या लोगों को न्याय देती है। न्याय मतलब जस्टिस देती है, और फेयरनेस लाइक विदाउट एनी माल प्रैक्टिसेस, या किसी की पक्षपात नहीं करके एकदम शुद्ध, एकदम साफ डिसीजंस देते हैं, बिना किसी को पक्ष लिए, बिना किसी को नीच किए, किसी को बड़ा करके। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये गारंटीज फेयरनेस। इसीलिए जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, यानी कि जुडिशियरी जस्टिस देता है, न्याय देता है, एंड इतना गारंटी देता है कि वो एकदम तरीके से देगा, मतलब नहीं पानी वाला साफ नहीं, एकदम विदाउट एनी धोखलापंथी। ठीक है, एंड इट इज द स्पाइन ऑफ द डेमोक्रेसी। तो जुडिशियरी एक प्रकार से ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है ना। इट इज द स्पाइन ऑफ द डेमोक्रेसी। सो जुडिशियरी जो होता है बेटा, वो हमारे देश के एक डेमोक्रेसी के, एक लोकतंत्र के स्पाइन है, क्योंकि ये लोकतंत्र के जितने भी लॉज है उसको प्रोटेक्ट करता है। विदाउट, अगर जुडिशियल सिस्टम अगर स्ट्रांग नहीं रहेगा तो यहाँ पे बहुत सारे लॉज ब्रेक होंगे, लॉज फॉलो नहीं होंगे, ये सारी चीजें लोगों को देखने को मिलेगी। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जो पढ़ेंगे, आप लोग ने इंट्रोडक्शन में देख लिया, तो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियरी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियरी। सबसे ऊपर में है बेटा सुप्रीम कोर्ट, नाम से ही पल रहा है, सुप्रीम कोर्ट, मोस्ट पावरफुल कोर्ट। ठीक है, सेकेंड वन इज हाई कोर्ट, एंड यू कैन से थर्ड, ये दोनों को हम लोग मिला सकते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट देख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट के साथ जुड़ा हुआ, या डिस्ट्रिक्ट छोटा, या कोई डिस्ट्रिक्ट में छोटा छोटा कोर्ट्स उनके साथ जुड़ा रहता है, अदालती अदालत, ये सब चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बोलते हैं। सो मोस्टली 3, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ आवर कंट्री, हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी ऑफ आवर कंट्री इज द सुप्रीम कोर्ट। सिंपल सी बात है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं एक स्टेट कोर्ट, जिसको हम लोग हाई कोर्ट बोलते हैं। वो एक स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई कोर्ट। और हर एक स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं,
तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में तुमको एक कोर्ट देखने को मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसके नीचे और छोटे छोटे अदालत हो सकते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट इज द मोस्ट सुप्रीम, सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड सेकेंड में हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और द नेक्स्ट में सबऑर्डिनेट कोर्ट। सो अब आज हम लोग जो देखने वाले हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर, सिंपली देख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट द मोस्ट एपेक्स कोर्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपेक्स, ठीक है, मोस्ट पावरफुल कोर्ट, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द कंट्री। अदालती बोलते हैं, जुडिशियल मतलब अदालती, यानी कि अदालत जो बोले, जहां पे अदालत में होते हैं ना, तुम लोग मूवीज वगैरह में देखते हो, तो सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है, यानी कि इससे ऊपर और कोई नहीं है, ठीक है। तो ये अथॉरिटी देख बोला जाए तो पावर या अपने इस रूल, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द कंट्री। न्याय या अदालती के क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अथॉरिटी, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। द डिसीजन टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग टू ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात है। सो जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए जाते हैं, सिंपल सी बात है, समझो, जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए जाते हैं आर बाइंडिंग टू ऑल द अदर कोर्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी डिसीजन लिया जाता है वो सारे डिसीजन सारे कोर्ट को बाइंड करता है। ऐसा कोई भी कोर्ट नहीं रहेगा जो उसको नांग के जाएगा या उसको क्रॉस करके जाएगा, उसके ओवर करके जाएगा। सो दैट मीन्स यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डिसीजंस यू कैन से अगर निकाल दिए हैं या जारी कर दिए हैं, तो कोई भी अदर कोर्ट ऑफ द कंट्री कैन नॉट डिनाई इट, यानी कि ये सारे कोर्ट्स को क्या करके रखेगा, ये कंबाइन या बाइंड करके रखेगा। दूसरा नहीं, दूसरा और इंपॉर्टेंट चीज क्या है सुप्रीम कोर्ट के, इट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। हमारे देश के जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारे लोगों के जो मुख्य अधिकार है, जो मानव अधिकार है, जो ह्यूमन राइट्स है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है हमारे सुप्रीम कोर्ट। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट ये हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हम लोग को मिलते हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। एंड फाइनली इट सेटल डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स मतलब मुठभेड़, झगड़े, स्मॉल फाइट। एक फाइट जो होता है बेटा धक्का धक्की मुक्का मुक्की होता है, और एक फाइट होता है कोर्ट में जाके, आई विल सी यू इन कोर्ट बोलता है ना, कि दोनों के बीच मुठभेड़ हो रहा है तो बोल रहा है कि आई विल सी यू इन कोर्ट, वो उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर देगा, उसके बाद कोर्ट कचहरी होगा। तो जब कोर्ट कचहरी होगा तो वो डिस्प्यूट को सेटल करने का काम किसका है, सुप्रीम कोर्ट का। सेटल करता है और क्या दिलाता है, जस्टिस, न्याय भी देता है। सो दिस इज द इमेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यू ऑल कैन सी आउट हियर। सो तुम लोग देख सकते हो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्या है, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द कंट्री। हमारे देश का सबसे हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है। द डिसीजन टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल द अदर कोर्ट्स ऑफ इंडिया। हमारे सारे कोर्ट्स जितने भी है इंडिया के, उसको बाइंड करके रखने का काम करता है कौन, हमारे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, इट सेटल डिस्प्यूट्स एंड डिलीवर जस्टिस। इट सेटल डिस्प्यूट्स एंड डिलीवर जस्टिस, यानी कि ये डिस्प्यूट्स को या मुठभेड़ को क्या कर देता है, खत्म करता है और न्याय देती है। इज दैट क्लियर? दैट इज योर सुप्रीम कोर्ट। So now, composition and appointment of the judges. So, न्यायाधीश, जज मतलब क्या होता है, न्यायाधीश। अब वहां पे एक व्यक्ति तो रहेगा ना, तुम लोग देखे ऑर्डर 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 करके बोल के बैठता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जज। तो सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश होती है जो क्या करता है, न्याय देता है लोगों को, दोनों पक्ष का सुनेगा,
इधर का एविडेंस एंड विटनेस को देखते हुए वो एक अदालत जो बोलता है एक फाइनल डिसीजन कंक्लूजन में पहुंचता है कि किसको क्या न्याय मिलेगा और किसको क्या सजा मिलेगा, ये देखते हैं। तो ये देखने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? जज। और ये जज होना इट्स नॉट एन इजी थिंग, इट्स नॉट एन इजी जॉब, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, क्योंकि यहाँ पे भाई जीवन के साथ तुमको खेलना पड़ता है किसी व्यक्ति का। जो जजेस होती है बेटा, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होती है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बात नहीं कर रहे हैं। इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है, उसका जो तुम लोग बोल सकते हो कि जो उसका जजेस, जो चीफ जस्टिस होते हैं, उसका मतलब वो कैसे नियुक्त होते हैं। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ वन चीफ जस्टिस। वन चीफ जस्टिस सबसे मुख्य, सबसे मेन न्यायाधीश होते हैं, और उसके साथ साथ अदर 25 जजेस एज दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एक होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होता है, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सबसे मेन, ठीक है। और उसके साथ साथ 25 अदर जजेस होते हैं जो कि अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ वन चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक चीफ जस्टिस होते हैं जो बोल के बैठेंगे ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, एंड अदर 25 जजेस और 25 जजेस होती है, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किए जाते हैं? इलेक्ट किए जाते हैं। एलिजिबिलिटी यानी कि क्या एलिजिबल है जजेस बनने के लिए, तुमको क्या चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन जैसे बोलते हैं, वैसे जज बनने के लिए तुमको क्या चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहली बात, यू मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वन मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि एक भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। He or she must have been judge of one or more high courts for 5 successive years, or must have been an advocate in one or more high courts for 10 successive years। यानी कि एक व्यक्ति को एक जज बनने के लिए, ठीक है, he she must have been a judge of one or more high court। एक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए पहले ही उनको एक या दो हाई कोर्ट के जज होना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट के जज बनने से पहले उनको पहले हाई कोर्ट का जज बनना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स इफ समवन वांट्स टू बिकम द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, he or she has to he or she must have been a judge, यानी कि उसको पहले एक बार जज बना रहना चाहिए था, यानी कि पहले से ही जज होना चाहिए, या पहले से ही वो जज का काम कर चुका हो, किसमें? हाई कोर्ट में, वो भी लगातार 5 सालों के लिए। जो व्यक्ति लगातार हाई कोर्ट में 5 साल के लिए जज बना है, एक हाई कोर्ट या दूसरे हाई कोर्ट में, 1 और 2 हाई कोर्ट्स में वो 5 साल लगातार जज बन चुका है, तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के लिए जज बन सकता है। और यदि तुम जज नहीं हो, हाई कोर्ट में भी जज नहीं बने हो, लेकिन फिर भी तुम जज बन सकते हो यदि तुमने एडवोकेट किया है एक हाई कोर्ट या 2 हाई कोर्ट से ज्यादा हाई कोर्ट्स में काम किया है, वो भी लगातार 10 सालों के लिए। यानी कि सिंपल सी बात समझो कि एक एडवोकेट यानी कि एक लॉयर का काम तुमको एक हाई कोर्ट में लगातार 10 साल के लिए करे रहने चाहिए या कर लिया होना चाहिए तुमने, तभी जाके तुमको जज बनने का एक क्राइटेरिया पूरा होगा। और दूसरा यह है कि आप 1 या 2 हाई कोर्ट के जज बने रहने चाहिए, या तुम बन चुके रहोगे लगातार 5 सालों के लिए, तब जाके तुमको सुप्रीम कोर्ट में क्या मिलेगा? जज बनने का मौका मिलेगा, ठीक है। और एक भारत का नागरिक होना चाहिए। He must be an eminent jurist in the opinion of the president।
सो एमिनेंट ज्यूरिस्ट मतलब जो ये लॉज के बारे में ज्यादा जानकार होना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति जज बन रहा है ही शुड नो, या उन्होंने लॉ को खा लेना चाहिए, यानी कि ही शुड अंडरस्टैंड एवरी लॉज ऑफ द कंट्री, यानी कि प्रेसिडेंट के नजरिए में दैट पर्सन शुड नो लाइक ऑल द डायमेंशंस ऑफ लॉज इन द कंट्री। हमारे देश के जो संविधान है जिसमें लॉज लिखे गए वो सारी चीजों का जानना या उनका जानकार होना बहुत जरूरी है। यदि आप नहीं हो पाएंगे तो आप जज नहीं बन पाएंगे। सिंपल सी बात है, हम लोग न्याय तंत्र पढ़ रहे हैं, जुडिशियल सिस्टम पढ़ रहे हैं, लॉ सिस्टम पढ़ रहे हैं, यदि आपको लॉ ही नहीं पता है तो आप कैसे जज बन सकते हैं? सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात, सिटीजन ऑफ द इंडिया, हाई कोर्ट में पहले से काम कर लेना चाहिए आपको, 5 साल तक के लिए एक जज रहना चाहिए। उसके अलावा आपको 10 साल तक अदालती करना पड़ेगा, एडवोकेट करना पड़ेगा किसी हाई कोर्ट में या 1 या 2 हाई कोर्ट से अधिक। एंड ही सी मस्ट बी द एमिनेंट ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। एक प्रेसिडेंट के नजरिए में वो एक काफी बढ़िया जानकार होने चाहिए नियम कानून के, ठीक है। अब टेन्योर मतलब समय अंतराल, एक जज कितने समय तक काम कर, जैसे कि हम लोग देखिए एक गवर्नमेंट जब बनती है तो वो 5 इयर्स के लिए होता है, एक चीफ जस्टिस, एक चीफ मिनिस्टर 5 इयर्स के लिए आता है, राज्यसभा में 6 इयर्स के लिए होता है, किसी भी टेन्योर के लिए। सो अब एक जज कितने साल तक काम कर सकता है, उनका टेन्योर क्या है? कैन सर्व टिल द एज ऑफ 65 इयर्स। एक जज या एक चीफ जस्टिस 65, एक व्यक्ति जब तक 65 साल की नहीं हो जाते तब तक वो व्यक्ति क्या कर सकता है? एक जज का रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब 65, अब मान लो कि आज के दिन में एक जज बन गया है तो मैं 65 इयर्स तक काम कर सकता हूं, ठीक है। कैन बी टर्म, लेकिन यस, अब 65 इयर्स तक काम करने का मिलता है उसमें, तो ये भी याद रखना है कि कैन बी टर्मिनेटेड, उनको हटाया भी जा सकता है। किसके आधार पे? मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी मतलब जो वो अपने काम अच्छे से जब नहीं पूरा कर पाएंगे तब उनको हम लोग क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। इनकैपेसिटी और मिसयूज ऑफ देयर अथॉरिटी, जो उनको अधिकार मिला है उसका मिसयूज करेंगे तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं जज के पोस्ट से। ही सी मस्ट बी एमिनेंट ज्यूरिस्ट, ये पॉइंट याद रखना, यानी कि लॉज के जानकार होना चाहिए। टेन्योर, कोई भी जज 65 इयर्स तक अपना साल का 65 इयर्स ऑफ एज तक वो अपना काम कर सकता है। उनको हटा दिया जा सकता है, टर्मिनेट कर दिया जा सकता है, किसके आधार पे? मिसबिहेवियर, यदि वो अच्छे से काम नहीं कर रहे, मिसबिहेव कर रहे हैं कोर्ट्स में, या इनकैपेसिटी, यदि वो अच्छे न्याय नहीं दे रहे, डिसीजंस नहीं दे रहे हैं, तो उनको हटा दिया जा सकता है। या वो अपने पावर का या अपने अथॉरिटी का मिसयूज कर सकता है, मिसयूज कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में किसी भी जज को उनके पद से हटा दिया जा सकता है। तो जो प्रोसेस होती है जिसके आधार पे जज जो होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है उसको हटा दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। तो प्रेसिडेंट को जब हटाते हैं उसको भी इम्पीचमेंट बोलते हैं। सेम वे जब हम लोग किसी भी जज को अपने उनके पद से हटा देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्पीचमेंट बोलेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। आज यही तक पढ़ेंगे हम लोग, और कल हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद बहुत सारे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग ने देख लिए ये सारी चीजें, जैसे कि PIL के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियरी हम लोग ने देख लिया, कैसे बना है हमारे देश का जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे पावरफुल कोर्ट है, जिसके बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट एज अ गार्जियन काम करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ये हमारी इंडिया का हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री है, ठीक है। डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया जाता है वो पूरे देश भर में के कोई भी लॉ कोर्ट उसको इनकार नहीं कर सकता है। तो हम लोग ने देखे कंपोजिशन कैसे होता है, क्या क्या होते हैं। 25 एक्स्ट्रा जज होते हैं, एक चीफ जस्ट होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है। एक भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। यदि आपको एक जज बनने का इच्छा रखते हैं
तो यदि भारत के नागरिक के साथ साथ आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 इयर्स कंटिन्यूस सक्सेसिव 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जज इन हाई कोर्ट, और या तो 10 इयर्स एडवोकेट करना पड़ेगा हाई कोर्ट में, या 1 या 2 हाई कोर्ट में, ठीक है। इमिनेंट जूरिस्ट, ही शुड हैव अ वेल नॉलेज अबाउट ऑल द लॉज ऑफ द कंट्री। 65 इयर्स ऑफ एज तक हम लोग काम कर सकते हैं एज अ जज। उनको हटा दिया जा सकता है यदि वो मिसबिहेव करता है, इनकैपेसिटी है, मिसयूज ऑफ देयर अथॉरिटी। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, जैसे जज को हटाते हैं, अगर मिसबिहेवियर पकड़े गए, इनकैपेसिटी पकड़े गए, मिसयूज ऑफ द अथॉरिटी पकड़े गए, तो उस समय हम लोग उनको सुप्रीम कोर्ट को में से जज को हटा सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट बोलते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस मच फॉर टुडे, and we'll be completing further in the next video. Thank you. Till then, stay safe and stay healthy.